अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल द्वारा दीपक रेस्टोरेंट सेंटर पॉइंट पर प्रेस वार्ता का आयोजन प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ एवं प्रांतीय महामंत्री चेतन पांडे ने वरिष्ठ व्यापारियों की सहमति से ताला नगरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर तरुण प्रताप सिंह चौहान व महामंत्री पद पर प्रदीप सिंह को मनोनीत करने की घोषणा की। संगठन के सभी व्यापारियों ने नवागत अध्यक्ष महामंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ ने कहा कि जो दायित्व ताला नगरी एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री को दिया है उसका वह व्यापार मंडल के हित में ईमानदारी के साथ लेकर अपना कार्य कुशलता से निर्वह करेंगे। आप सभी सम्मानित प्रेस विज्ञप्तियों के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल शिक्षक संघ के नेतृत्व में सभी व्यापारियों से विचार विमर्श करने के उपरांत ताला नगरी क्षेत्र में व्यापारियों को आ रही समस्याओं को देखते हुए ताला नगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल का गठन किया है, जिसमें हमने तरुण प्रताप सिंह चौहान को वहां का महानगर अध्यक्ष बनाया है और महामंत्री ताला नगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल प्रदीप कुमार सिंह को आज मनोनीत किया है। इसी संदर्भ में हमने ये एक प्रेस वार्ता रखी है। देखिए, ताला नगरी में गत दिनों से कई समस्याएं हम फेस कर रहे थे, जिसमें तरुण जी का काफ़ी सहयोग रहा, चाहे वो जीएम के पास लेकर के, और आज जो एकदम तात्कालिक रूप से जीएसटी विभाग ने जो छापेमारी शुरू की है वो होनी तो कुछ एक व्यापारियों पे ही चाहिए जो कि फर्जी लाइसेंस जीएसटी नंबर लेने के बाद फर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी फर्में बंद हैं, उन फर्मों से भी वो अपना जीएसटी इनपुट भी क्रेडिट कर रहे हैं, जैसे कि आज अखबार में भी आया 1.5 करोड़ रुपए का जीएसटी इनपुट उन्होंने क्रेडिट कर लिया। ठीक उसी प्रकार से आम जीएसटी व्यापारी जो जीएसटी नंबर लेके बैठा है, जो सालों साल से काम कर रहा है, और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी बात है जो जीएसटी व्यापारी सेल टैक्स से अपडेट होकर के जीएसटी में आया है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत पुराना व्यापारी है, 25-30 साल पुराना व्यापारी। अगर उसके अंदर भी भय व्याप्त होगा तो हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब जीएसटी विभाग छापेमारी कर रहा है तो हमने ताला नगरी में भी और महानगर में भी और ज़िले में भी पूरी तरह से अपनी टीमें अलर्ट कर दी हैं। जहां भी कोई व्यापारी के ऊपर उत्पीड़न दिखाई देता है, अनावश्यक रूप से किसी का फ़ोन आता है, हम तत्काल रूप से वहां पहुंचने के लिए तत्पर हैं और पहुंच भी रहे हैं। कल भी एक व्यापारी का छापा पड़ा था, हम लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो व्यापारी अपना जो भी उनका चल रहा था, उनके यहाँ छापेमारी हुई, उन्होंने नोटिस भी दिए गए हैं जीएसटी विभाग की तरफ से। लेकिन हम ये आश्वासन दिलाते हैं अपने सभी व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी भाई बंधु हैं पूरे महानगर अलीगढ़ ज़िले में, अगर उनके ऊपर कोई अनाधिकृत रूप से अनावश्यक दबाव बना जाएगा तो हम उसका मुखर विरोध करेंगे। भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार कैसी मानी जाती है, तो आखिर क्यों इस कार्रवाई को लेकर के व्यापारी डर रहे हैं? अगर वो सच्चे हैं, ठीक हैं, तो इस कार्रवाई को स्वागत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग सभी व्यापारी इस तरह से नहीं होते हैं कि जो डरें। जीएसटी का विभाग का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ जिनकी मानसिकता ऐसी है अधिकारियों की जो अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, जिनके अंदर अभी भी पुराने व्यापार सेल टैक्स वाले गुण मौजूद हैं, वो उसी तरह से उगाही अवैध करना चाहते हैं, उसके हम तत्काल रूप से खिलाफ हैं। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अनुरूप हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाती है तो हम उसका भी निष्पादन करने के लिए जीएसटी अधिकारियों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन अगर अनैतिक रूप से हमारे व्यापारियों पर दबाव बनाया गया तो हम उनकी ईंट से ईंट भी बजाने को तैयार रहेंगे। क्या कहेंगे कि ये कार्रवाई जो है वो अवैध उगाही को बढ़ावा देगी? देखिए, अवैध उगाही को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक हुआ बैठता है कि छापा पड़ रहा है, तो सही काम करने वाला भी एक बार को सोचता है कि भाई ऐसा तो नहीं है मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा ही बात करेंगे। उसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा एक ही उन सभी से जीएसटी अधिकारियों से पहले भी बात हो चुकी है, फिर हमारा उनसे ये है कि जब भी आप कहीं छापा मारें तो आप हमें संज्ञान में ले लें या हमें वहाँ पर बुला लें, जिससे कि हमारा व्यापारी उसके अंदर थोड़ा सा डर जो हो वो ख़त्म हो जाए। बाकी वो अपने पेपर दिखाएगा, पेपर में वो बात साफ होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ही जीएसटी वालों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन रही बात अवैध वसूली की,
तो जीएसटी अधिकारियों को साफ मालूम है कौन सी फर्म कब रजिस्टर्ड हुई और कब उससे काम चल रहा है या नहीं चल रहा। जीएसटी इनपुट क्रेडिट भी सभी मिली भगत से ही होता है, ऐसे भी नहीं हो पाता। आज उत्तर प्रदेश बृहद उद्योग मंडल द्वारा तालानगरी व्यापार मंडल का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी रूप में किया जाता है। जैसे कि हमारी सरकार की मंशा हमेशा से ये रहती है कि व्यापारियों का हित हो, लेकिन अधिकारी कुछ मानसिकता अब भी पहले वाले बचे हुए हैं। वो शासन की आड़ में और उसका गलत मिसयूज करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि फोकस फर्म पकड़ी जा रही है। मैं दावे के संग कह रहा हूँ कि कोई भी फोकस फर्म बिना सेल टैक्स अधिकारियों की मिली भगत के नहीं चल सकती। जितनी फोकस फर्म चल रही हैं या चलने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी लिप्त होते ही हैं, और ऐसे ही केस सुनने में आ रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ ही फर्मों के ऊपर हम जांच करेंगे, पकड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम भी चाहते हैं कि जो गलत फर्म और जो गलत व्यापार कर रहे हैं उनके संग कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो जो हमारे वास्तव में ईमानदार व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं धोखे में रहते हैं और कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। लेकिन इस आड़ में जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी सर्वे, जैसे जो सर्वे नाम कहते हैं, वो सर्वे नहीं होता। वो देखा जाए तो एक बार में छापेमार कार्रवाई होती है। एकदम अधिकारी व्यापारी के ऐसे पहुंचते हैं जैसे व्यापारी जो चोर हो, डकैत हो। आए दिन आज आप देखिए कहीं भी क्षेत्र में चला जाइए, इतना खौफ है कि बहुत से व्यापारी तो अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस बंद करे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कितने भी सही होंगे फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी ऐसी चीज़ें निकाल के लाएंगे जिससे कि हमें फंसाने की कोशिश की जाएंगी। तो आज वही डर पर्याप्त है। जिस तरह की ये चीज़ें स्थिति आ रही है, 3 दिन से लगातार ये चर्चाएं आ रही हैं। दिन भर हमारा कम से कम 12 में से 8 घंटे 6 घंटे तो इसी में जाते हैं कि किसी ना किसी व्यापारियों का या तो हमारे मामंती फ़ोन आ रहा है या हमारे पास आ रहा है या किसी पदाधिकारी फ़ोन आ रहा है कि भैया ऐसा बात है, क्या करना चाहिए, फर्म खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए। कोई फलाने आदमी के यहाँ सर्वे हुआ और उसके सब कुछ ठीक था, फिर भी उसके यहाँ जो है इस तरह की कार्रवाई कर दी गई कि उसका नुकसान हो गया बहुत। तो हम लोग व्यापारियों को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डरने की कोई अवस्था नहीं है। अलीगढ़ के समस्त व्यापार मंडल आपके साथ है, बृहद उद्योग व्यापार मंडल साथ है। तालानगरी में भी इस तरह की समस्याएं आई, इसको देखते हुए जैसे हमारे तरुण प्रताप सिंह जी को जो हमारे अध्यक्ष बनाया है, तरुण प्रताप जी पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं, उन्हें इस क्षेत्र में जानकारी भी काफ़ी है। तो इसलिए तरुण प्रताप जी को बनाया गया। कहीं भी तालानगरी में इस तरह की कार्रवाई होती है तो आप तत्काल वहाँ पहुँचिए, और हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो आप भी पहुँचिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी सही हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी कीमत पे। आप बिल्कुल गारंटी सर्वे कराइए, तुरंत हमें तत्काल खबर करिए, हम मौके पर पहुँचेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय गौरव जी ने और संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने मुझ पर तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र में अपने ब्रज क्षेत्र का जो उद्योग व्यापार मंडल है उसकी कमान सौंपी है। उनका उद्देश्य व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर उनके लिए काम करना है। आज परिस्थितियां इतनी भयावह हो रही हैं, सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, आप देख रहे होंगे प्रदेश में कानून का राज है, भयमुक्त शासन वाली बात चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मानसिकता इस तरीके की होती जा रही है कि व्यापारियों में भय का उत्पन्न हो रहा है। व्यापारी अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी है, इनको चरमराने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों, हमारी मांग है, हम ये प्रयास करेंगे कि आपको सर्वे करना है, आप सर्वे करिए, आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई करिए, गलत जो है उसके साथ उसी तरीके से कार्रवाई करिए, लेकिन कम से कम सर्वे और ये छापेमारी कार्रवाई करने से पहले आप व्यापारियों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, व्यापारियों का जो हितों का ध्यान रख रहे हैं, प्रदेश सरकार की मंशा है कि व्यापारी आएँ, इन्वेस्ट करें, औद्योगिक विकास हो, उद्यम बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो उससे पहले अच्छा है कि व्यापारियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों को साथ लें, उनकी एक टीम बनाएं और उनको साथ लेके जाएं, जिससे कि व्यापारियों में भय का माहौल ना हो, भय ना उत्पन्न हो और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। ये क्या हुआ, अचानक से पहुंच गए, किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये गलत है, नितांत गलत है। मैं आश्वस्त करता हूं समस्त व्यापारियों को, अपने अध्यक्ष जी को, अपने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को, कि किसी भी कीमत पर अपने व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। कहीं कोई समस्या आती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और ये दूषित मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।